अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, खैर खैरियत से रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी चना पुलाव, तो जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देगी स्टाइल में पुलाव बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले हमने 1 पाव चने ले लेने हैं। आप इसकी तादाद थोड़ी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 पाव चने और आधा किलो चावल से ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने चनों को भिगो देना है, 3 से 4 घंटों के लिए भिगो दें मीठा सोडा डालकर। आप चाहें तो इनको पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हैं, ताकि ये अच्छे से हमारे चने फूल जाएं और अच्छा सा इनका फ्लेवर आए। और दूसरी साइड हमने चावल ले लेने हैं, आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। अच्छे वाले आपने भी चावल लेने हैं। चावल लेकर आपने इनके पत्थर वगैरह निकाल लेने हैं और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको पानी के साथ धो लेना है। 3 से 4 दफ़ा आपने इनको मसल के अच्छे तरीके से धो लेना है, ताकि इसमें जितना भी कचरा वगैरह है वो सब जो है निकल आए बाहर। तो आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से धोकर इनको भिगोना है। ये आप याद रखिए कि चावल भिगोने के बाद आपने उनको नहीं मलना होता। कुछ लोग यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि चावल भिगो देते हैं और जब उस वक्त फ़ौरन पानी डालकर भिगो देते हैं और उसके बाद उसको मसल कर करते हैं। उस वक्त बिल्कुल भी चावलों को ना मसला जाए, क्योंकि चावल नरम हो चुके होते हैं और टूट जाते हैं। अब हमने चनों को जो है कुकर में डाल दिया है। 1 किलो पानी डाला है, आधा किलो चने हैं, 1 पाव चने हैं और 1 किलो हमने पानी डाला है। और इसके साथ थोड़ा नमक डाल के हमने कुकर में इसको रख दिया है। और दूसरी साइड हम मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच हमारे पास लौंग है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 2 बादियान के फूल हैं और तेज़पात है और बड़ी इलायची है 1 अदद और दालचीनी है 2 से 3 डंडियाँ। और इसमें हम थोड़ा सा मसाले को फ्राई करने के बाद इसमें जो है प्याज ऐड कर देंगे। आपने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना, बस हल्का सा जैसे ही कलर आएगा तो आपने जो है इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं। इसमें हम इस स्टेज पर आकर जब जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, तो इस स्टेज पर आकर इसको शामिल कर दिया और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा तो इसके बाद हम इसमें जो है टमाटर ऐड करेंगे, जो कि मैंने गोल गोल कट किए हैं। आप चाहें तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं इनको। आपने टमाटरों को भी अच्छे तरीके से भून लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से भून लें। और दूसरी साइड हम चने जो है चेक कर लेते हैं। हमारे चने ये देखें कितने अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी कितने ज़बरदस्त से चने हमारे गल के तैयार हुए हैं। अब हम मसाले की तरफ आते हैं। इसमें हमने आधी चम्मच जो है लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया खुश्क डाला है और इसमें गरम मसाला डाला है। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपने मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और अच्छे से जो है मसाला भुन जाए। जब ये तमाम मसाले भुन जाएंगे तो हम इसमें जो है इसके बाद दही ऐड करेंगे। आधा कप हमने इसमें दही ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल जो है अलग हो जाए। मसाला अपना ऑयल अलग कर दे। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से भूनते जाएं। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो है इमली ऐड करेंगे और साथ में चिकन क्यूब ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा फ्लेवर बनेगा। इस तरीके से थोड़ा सा पानी आप डाल के और इसको अच्छे तरीके से भूनते जाएं। आप चाहें तो चनों में से भी थोड़ा सा पानी निकाल के आप इसमें डाल सकते हैं। चनों का पानी आप कोशिश किया करें कि ना ज़ाया किया करें, क्योंकि चने के पानी में भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। अब हमने इधर चनों के साथ ही जो पानी भी था वो भी ऐड कर दिया और इसको जो है अच्छे तरीके से थोड़ा पका लेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से आप इसको पका लें। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे। चावलों में नमक का बराबर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके चावलों में नमक बराबर नहीं होगा तो आपके चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। आप इस स्टेज पे थोड़ा सा चम्मच के साथ इसको चेक कर सकते हैं, इसके पानी को। और यहाँ पर आपने जो है इसमें चावल भी डाल देने हैं और साथ ही आप इसमें 2 गिलास पानी डाल दें।
अगर आपका पानी ज़्यादा है चनों में तो फिर आप पानी कम डालें, और अगर कम है तो फिर आप 2 गिलास डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर हम इसको पकने के लिए रख देंगे ऊपर से ढक के। आपने बहुत ज़्यादा चावलों में चम्मच नहीं चलानी, कोशिश करना है कि आप खड़ी खड़ी चम्मच लगाएं और बहुत कम चम्मच लगाएं। जितना ज़्यादा आप चम्मच लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके चावल टूटने का खदशा होता है। ये देखें हमारे चावलों में पानी जो है ड्राई हो रहा है, और देखें कितने अच्छे से हमारे चावल खिल रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। ये देखें इस स्टेज पे भी आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लें। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। और आप बिल्कुल इस तरह हल्के हाथों से चम्मच लगाएं। बहुत ज़्यादा इसको तेज़ तेज़ चम्मच चलाने से चावल हमारे टूट जाते हैं। अगर फिर भी आपसे चावल टूट जाते हैं तो आप इस स्टेज पर आकर आधा सा चम्मच इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इस साइड पे मैंने तवा रख दिया है फ्री हीट होने के लिए। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इस पर दम लगाएंगे। ये देखें चावलों में से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इस पर थोड़ा सा 2 चम्मच कलर डालेंगे एक साइड पे, और ऊपर से इस तरह रुमाल रख कर देचके पर हम इसको दम के लिए रख देंगे। 10 मिनट के लिए आप चावलों को जो है दम पे रख दें, ताकि हमारे चावलों में जो कसर रहती है वो चावल हमारे अच्छे से गल जाएं और पानी भी इसका खुश्क हो जाए। ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त चना पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ रेसिपी को शेयर किया करें, और एक अच्छा सा लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें जी ज़बरदस्त सी हमारे चना पुलाव की लुक। देखिए कैसे खड़ा खड़ा एक एक चावल अलग अलग बना है। जैसे कि देग वाले चावल बनाते हैं उस तरीके से हमारे भी चावल अलग अलग बने हैं। इसकी मेन सीक्रेट यही है कि आप जो है चावलों में जो है हम लोग चम्मच जो है तरीके से लगाएं। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच लगाने से जो है हमारे चावल टूट जाते हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त सी हमारी पुलाव तैयार हो चुका है। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।